हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रहस्य विला चैनल पर फेमस प्रेडिक्टर बाबा वांगा की 2023 की भविष्यवाणियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 3 अक्टूबर 1911 के दिन बुल्गारिया में एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ जो जन्म से ही अंधी पैदा हुई थी और उसे देखते ही देखते उसके माँ बाप परेशान हो गए कि आखिर ये बच्ची अपनी ज़िंदगी कैसे बिताएगी। लेकिन कुछ सालों के बाद जब लड़की ने होश संभाला तो उसे भविष्य दिखने लगा, वो भी इतना सटीक कि बड़े से बड़े ज्योतिषी भी हैरान रह गए। और एक के बाद एक जब उनकी काफ़ी सारी भविष्यवाणियां सच होने लगीं तो उनकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई और लोग उन्हें बाबा वांगा के नाम से पुकारने लगे। 9/11 के हमले जैसी कई अचूक भविष्यवाणियां दशकों पहले मशहूर बाबा वांगा ने 2023 को लेकर भी कुछ बातें कही थी, और आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बातें बताऊंगा कि आखिर उनके अनुसार 2023 में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। दरअसल दोस्तों, उनके द्वारा देखे गए दृश्य को हमेशा वो लोगों के सामने पेश करते थे, जिसके बाद वो अंदाज़ा लगा लेते थे कि आखिर उनके द्वारा देखा गया विज़न किस घटना का संकेत हो सकता है। अब साल 2023 की घटनाओं को लेकर उनको सबसे पहले दृश्य में किसी विशालकाय और ताकतवर देश द्वारा बायो वेपन टेस्ट किए जाने के संकेत दिखे थे। बायो वेपन बेसिकली एक ऐसा वेपन होता है जिसमें किसी मिसाइल के अंदर बारूद नहीं बल्कि एक तरह का इन्फेक्शन या वायरस रिहायशी इलाकों में फैला दिया जाता है, जिससे ग्रसित एरिया में बीमारियां फैल जाती हैं और फिर न केवल लोग एक के बाद एक मरने लगते हैं, बल्कि इससे पीड़ित देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बुरा असर पड़ता है, जिस वजह से कई बार बायो वेपन को न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। वैसे अगर साल 2023 में ऐसा देखने को भी मिला तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि अगर पॉलिटिकल सिचुएशन को गौर से देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर तीसरा देश किसी न किसी तरह की जंग या फिर कोल्ड वॉर से जूझ रहा है। अब रशिया और यूक्रेन के बीच तो डंके की चोट पर करीब 10 महीनों से युद्ध चला आ रहा है। चाइना भी हांगकांग और ताइवान पर अपनी नज़रें गड़ाए बैठा है। अब ऐसे में इतनी बुरी परिस्थितियों में युद्ध से रिलेटेड तो कोई भी प्रिडिक्शन बिल्कुल गलत नहीं लगती, लेकिन उनकी अगली भविष्यवाणी काफ़ी अविश्वसनीय लगती है और इंटरेस्टिंगली वो स्पेस साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि बाबा वांगा ने बताया साल 2023 में अर्थ का ऑर्बिट चेंज हो जाएगा। जी हाँ, ये सुनकर बहुत से लोग हैरान रह गए होंगे। हो भी क्यों ना, क्योंकि सूर्य जितनी ताकत के साथ अर्थ को अपनी ऑर्बिट में बांध कर रखता है, उस फोर्स को बड़े से बड़े एस्टेरॉयड भी नहीं ओवरकम कर पाए हैं। ऐसे में इतनी बड़ी क्या आफत आ जाएगी कि एस्टेरॉयड से भी ज़्यादा पावरफुल होगी। वैज्ञानिक या बाबा वांगा तो क्लियरली इस सवाल का जवाब नहीं देते, लेकिन कई भविष्य वक्ताओं के अनुसार साल 2023 में जहां तक एक ग्लोबल नेचुरल डिजास्टर इस बदलाव की वजह बनेगा। वैसे आपको 1859 वाला कैरिंगटन इवेंट तो मालूम ही होगा। अरे वही सोलर फ्लेयर जिसकी वजह से धरती पर कई खौफनाक परिणाम देखने को मिले थे। अब अगर आपको हमारे इस वीडियो ने फैसिनेट किया था तो ये भविष्यवाणी आपके लिए एक खुशखबरी होगी, क्योंकि बाबा वांगा ने अपने विजन में एक ऐसा सोलर फ्लेयर देखा था जिसका पावर बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर इंडिकेट किया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा देखे गए विजन में उन्होंने साफ साफ ये बताया था कि सूर्य से आने वाले भयानक तूफान के कारण अंतरिक्ष में मौजूद कई सैटेलाइट खराब होंगी और उसके साथ ही साथ इसके परिणाम धरती पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके रिजल्ट में धरती पर भी एक बड़ा पावर आउटेज देखने को मिल सकता है। अब आज हमारे 70 से 90% कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट ही जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में अगर सैटेलाइट को कुछ भी हुआ तो उससे हमारी कम्युनिकेशन सर्विस भी डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से पावर आउटेज के साथ साथ दुनिया भर में लोगों का लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन भी असंभव हो जाएगा। और इस खतरे से उभरने के लिए इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि धरती को कम से कम 7 साल का वक्त हर हाल में लग जाएगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। अगर हम लोग उन बिजनेसेस के अकॉर्डिंग देखें जहां हर वक्त लाखों डॉलर का ट्रांजैक्शन होता है। व्हाट्सएप जब कुछ घंटों के लिए डाउन हुआ था तो मार्क जुकरबर्ग को हज़ारों करोड़ों का लॉस हुआ था। ऐसे में जब इतनी बड़ी घटना पूरे 7 सालों के लिए घट जाए तो कितने करोड़ों का नुकसान होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
लेकिन आज की बाबा वांगा के द्वारा की गई सबसे आखिरी प्रेडिक्शन आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि इस प्रेडिक्शन वाली घटना ऑफिशियली घट चुकी है। बाबा वांगा ने 80s में ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि साल 2023 में साइंटिफिक लेबोरेटरीज के अंदर बच्चे बनने लगेंगे। एंड गैस व्हाट, सोशल मीडिया में इस वक्त इस खबर ने आग लगा कर रखी है। जर्मनी के बर्लिन में रहने वाले हाशिम अलगैली ने अभी रिसेंटली इस बात का दावा किया है कि उन्होंने सक्सेसफुली आर्टिफिशियल वॉर्म्स क्रिएट करने की टेक्नोलॉजी खोज ली है, जिसका इस्तेमाल करके उनकी कंपनी एक्टो लाइफ अगले साल एक आर्टिफिशियल वॉर्म फैसिलिटी बनाएगी, जिसकी मदद से माँ बाप अपने मन चाहे बच्चे को पा सकेंगे। उन्होंने बताया इस फैसिलिटी में हर साल 30,000 बच्चे को पैदा करने की क्षमता होगी और हर माँ बाप अपने हिसाब से अपने बच्चे में कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल, उसकी हाइट कितनी रहेगी और आँखों का कलर कैसा रहेगा, इवन उसकी स्किन का कलर कैसा होगा, ये तक माँ बाप फैसिलिटी में जाकर चूज़ करेंगे, जिसके बाद उनका बच्चा एक आर्टिफिशियल वॉर्म में डेवलप होगा और कुछ महीने बाद उनके हाथ में हूबहू उन्हीं क्वालिटीज़ का बेबी होगा जैसा उन्हें चाहिए था। वेल, अगर मुझसे पूछा जाए तो शायद मैं इसे मानवता का सबसे वर्स्ट इन्वेंशन के रूप में ट्रीट करूँगा, क्योंकि खुद सोच कर देखो हम जीवन में क्या स्किल्स सीख रहे हैं, हमारी हॉबीज़ क्या होंगी, ज़िंदगी में आगे क्या करेंगे। ये चीज़ें ही हमें खास बनाती हैं, एक इंसान बनाती हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर दी जाएंगी तो नेचुरल टैलेंट का तो कहीं ना कहीं नामो निशान ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सबको पहले से ही पता होगा कि बच्चे का मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है। वेल, आपको यह इन्वेंशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।